हेलो स्टूडेंट, आज हम चौथा पाठ धातु और अधातु के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, कार्पर, हीरा और सल्फर। तो अपना ऑप्शन क्या आएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है, उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन। ठीक है। और ये जो ग्रेफाइट वो किस में पाया जाता है? अपनी जो पेंसिल होता है इसमें पाया जाता है। अब अपना है सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम। तो इसमें सोडियम धातु है और एक पोटेशियम धातु है। सोडियम और पोटेशियम इनको हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो अपना आंसर क्या आएगा? सोडियम। इनको केरोसिन के तेल में इसीलिए डुबो कर रखते हैं क्योंकि वायु में खुला छोड़ते हैं तो क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी अधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है? श्वेत, फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन। तो किसको हम पानी के अंदर डुबो के रखते हैं? तो अपना आंसर क्या आएगा? श्वेत फास्फोरस। पानी में किसको धातु होती है? श्वेत फास्फोरस। इसको हम किस में डुबो कर रखते हैं? पानी में डुबो कर रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा, तांबा का ताम्र प्लस टिन, इन दोनों को मिलाते हैं तो कौन सी मिश्र धातु प्राप्त होती है? कांसा। कौन सी प्राप्त होती है? कांसा। इसी प्रकार तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें? कांसा। एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर, यदि शीशा और टिन, किसको? शीशा प्लस टिन, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अपना शोल्डर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शोल्डर। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पता है भाई, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती क्योंकि यह सोरेनस है, चालक है, तन्य है, आघातवर्ती है। तो सोनेरस, सोनेरस का मतलब ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनिक। तो विद्युत की घंटी धातु की बनी होती क्योंकि यह ध्वनिक गुण उत्पन्न करती है। चालक, तो धातु सभी क्या होती है? चालक। तन्य का मतलब धातु से क्या खींच सकते हैं? तार खींच सकते हैं। आघातवर्धनीयता का मतलब धातुओं से हम सीट प्राप्त कर सकते हैं, यानी पतली धातु या पतली चद्दर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? सोरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, शीशा और टिन की मिश्र धातु। तो हमने अभी भी पढ़ा था, शीशा और टिन क्या बनाते हैं भाई? शोल्डर। क्या बनाते हैं? शोल्डर। और टिन और कॉपर या तांबा की बात करें तो उससे कौन सी धातु प्राप्त होती है? कांसा। कौन सी प्राप्त होती है? कांसा। तो शीशा और टिन की बात करें शोल्डर, और टिन और कॉपर की बात करें या तांबा की बात करें तो कांसा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से किस धातु को काटते भी? सोडियम धातु को। किस धातु को? सोडियम। सोडियम धातु को काट सकते क्योंकि बहुत ही नरम धातु होती है। अब है विद्युत अपघटनी जो विधि है, विद्युत अपघटनी में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो हमने पढ़ा था अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड। और शुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? कैथोड। शुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? कैथोड। तो एनोड किसका बना होता है? अशुद्ध धातु का। और कैथोड किसका बनता है? शुद्ध धातु का। अगला है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है, पारद का मतलब पारा, पारद का मतलब पारा, तो इस धातु को क्या कहते हैं? अमलगम। क्या कहेंगे इसको? अमलगम। तो हमने पढ़ा था धातु के साथ यदि पारा मिला देते हैं, धातु के साथ पारा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अमलगम बन जाएगा। अब है लोहा किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? तो हमने कभी पढ़ रखी भाई Fe+CuSO4। क्या प्राप्त होगा भाई? FeSO4 प्लस Cu। यानी जो लोहा है वो कॉपर को उसके लवण से क्या कर देता है? हटा देता है। और इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सी धातु आ जाएगी? कॉपर धातु आ जाएगी। अब है अपना शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है भाई? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के क्या होते हैं भाई? सबसे अच्छे चालक होते हैं। ऊष्मा के क्या होते हैं? सबसे अच्छे चालक। अब आता है भाई लेड। लेड क्या होता है? लेड ऊष्मा का क्या होगा? तो अपने को बताना भाई, लेड, लेड ऊष्मा का क्या होता है? अचालक होता है। अचालक भी बोल सकते हैं और इसको कुचालक भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक्वारेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण होता है? तो हमें याद रखना है एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl और नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3।
अब आपसे आप अनुपात पूछ ले तो देखो HCl में कितने 3 आ रहे हैं, तो अपन लिख देंगे 3:1। तो HCl और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात पूछे तो 3:1, अगर HNO3 और HCl पूछे तो 1:3। तो एक्वेरियस यह बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बनता है। अगला है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर क्या पाया जाता है भाई, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो वो धातु कौन सी होती है भाई, ब्रोमीन। ब्रोमीन है एक अधातु है जो कि किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पारा है ये धातु होती है, पारा क्या होती है, धातु, और ये भी किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। तो धातु पूछे तो पारा और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, अचालक, चालक, ए और बी दोनों। तो धातुएं ऊष्मा की क्या होती है भाई, चालक होती है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की चालक। अब है धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। धातुओं को पीटकर क्या बनाई जा सकती है, पतली चादरें या शीट बनाई जा सकती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। तन्यता किसको कहते हैं, वे धातुओं से तार बनाए जा सकते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं। धातुएं जल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देती है, तो धातु जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। अब है धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं उसको, आयनिक यौगिक। जैसे अपना एक सोडियम होता है और एक क्लोरीन होता है। सोडियम में इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देता है, क्लोरीन को। सोडियम में भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8 और 1। क्लोरीन में कितने होते हैं, 2, 8 और 8, 2, 8 और 7। कितने होते हैं, 2, 8 और 7। अब अष्टक पूरा करने के लिए तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को। तो धातु से अधातु को जो इलेक्ट्रॉन देने से या स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। निम्न में से अधातुएं जिंक, मैग्नीशियम और फेरस ये क्या होती है, धातु। ये तीनों क्या है, धातु। और हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, और ये क्या होती है, अधातु होती है। तो हाइड्रोजन क्या आ जाएगी, अधातु। अगला है भाई धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, भस्म, क्षार और लवण। तो क्षार बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्षार। भस्म किसको बोलते हैं भाई, क्षारक को। भस्म बोलते हैं क्षारक को। तो धातु ऑक्साइड जैसे सोडियम है और इसकी जल से क्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, Na2O+H2। तो ये क्या बन गया, धातु ऑक्साइड। और ये धातु ऑक्साइड जल में घुल के क्या बना देंगे, NaOH। तो NaOH क्या होता है भाई, क्षार होता है। तो क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है, क्षारक है वो जल में नहीं घुलते और क्षार है वो क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। अगला है धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। ठीक है, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, भस्म। क्या उत्तर आ जाएगा, भस्म। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। ठीक है, अब है अधातु के ऑक्साइड। अधातु का मतलब ए आ रहा है तो अम्लीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अम्लीय। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अम्ल आ जाएगा। अब है सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु। तो सबसे क्रियाशील धातु होती है सोडियम, और सोडियम से ऊपर आता है पोटेशियम। तो सबसे क्रियाशील पूछता है तो पोटेशियम, लेकिन इसमें तो अपना कौन सोडियम दे रखा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। वह कौन सी धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है। तो अपने पहले पाठ में है मैग्नीशियम धातु। तो मैग्नीशियम को गर्म करेंगे तो कौन सी कैसी ज्वाला निकलेगी, श्वेत और चमकदार ज्वाला। और मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा MgO। ये क्या होता है, श्वेत चूर्ण होता है। क्या होता है, श्वेत चूर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी अधातु चमकीली होती है। तो अपने को पता है जो आयोडीन है वो अधातु होती है लेकिन चमकीली भी होती है। अधातु भी है और चमकीली भी होती है। कौन सी धातु जल के साथ क्रिया करती है। तो जल के साथ सोना भी नहीं करता, लेड भी नहीं करता, सिल्वर भी नहीं करता। पोटेशियम। पोटेशियम क्या होती है भाई, के, बहुत ही क्रियाशील है। और धातु ये पोटेशियम धातु जल के साथ तेज गति से क्रिया करती है। कह रहा कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो हमने पढ़ा था मरकरी यानी पारा। पारा और मरकरी एक ही भाई नाम है दोनों का। तो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सिल्वर को क्या लिखते हैं भाई, Ag से, और गोल्ड को Au से। किससे लिखते हैं, Au से। ये धातु है, इनका परिष्करण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। क्योंकि बहुत कम क्रियाशील है इसलिए हम इसका जो परिष्करण किस विधि से करते हैं, विद्युत अपघटन विधि द्वारा करते हैं।
अगला क्वेश्चन है पित्तल। पित्तल क्या है भाई? एक मिश्र धातु है। पित्तल मिश्र धातु। पित्तल का निर्माण किससे होता है भाई? कॉपर प्लस जिंक। कॉपर और जिंक को मिला देंगे तो कौन सी धातु प्राप्त होती है? पित्तल। कॉपर को लिखते हैं Cu से और Zn से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, निम्न होते हैं, तो क्या हो जाएंगे? उच्च हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? अपर रूप। कठोर होता है, मुलायम होता है, तो क्या होता है? मुलायम होता है। आप जानते हो जो पेंसिल होती है उसमें क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है, और ये क्या होती है? मुलायम होती है। अगला आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। आभूषण बनते हैं, गहने बनते हैं, उस कितना कैरेट का होता है? 22 का। और 24 कैरेट का होता है वो शुद्ध सोना होता है। क्या होता है वो? शुद्ध सोना। और आभूषण बनाने में 22 कैरेट वाले सोने का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन। तो चाकू से लिथियम को काटते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये धातु बहुत ही नरम होती है, इनको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। निम्न में से आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक हो जाएगा CaCl2। CaCl2। तो यहाँ Ca क्या होती है भाई? धातु। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन इसके ऊपर 1 होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और एक दूसरी क्लोरीन को दे देगा। कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्लोरीन को जाते हैं, तो यहाँ पे आयनिक यौगिक बनता है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? CaCl2 NaCl CaCl2। इनमें कौन सा यौगिक है? ये आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अमलगम क्या है? पारे में घुली धातु। अमलगम क्या है भाई? पारे में घुली हुई धातु।